Hello friends, so once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the pyelonephritis or pyelonephritis. Okay, the nephritis means ultimately inflammation of kidney. Okay, what we are normally guessing by what the nephritis means inflammation of kidney. But you should know which part of that kidney. Okay, kidney has number of parts. Okay, so which part of the kidney is inflamed, that you should know. So pyelonephritis means we will see the definition of that. The inflammation of the parenchyma and the lining of the renal pelvis of the kidney, that is called as a pyelonephritis or pyelonephritis. Okay, so renal pelvis and the parenchyma of the kidney. Okay, the parenchyma which ultimately covers the or cells which covers the kidney or outer layer of the kidney, if they get inflamed, okay, or the associated structures of the renal pelvis, okay, if they get inflamed, that a particular condition is called as a pyelonephritis or pyelonephritis. Okay, तो अल्टीमेटली जो जो रीनल पेल्विस है, ओके, ये एक पर्टिकुलरली इट इज़ एन एरिया वेयर ऑल कलेक्टिंग डक्ट आर ओपनिंग हियर. ओके, जब पर्टिकुलरली जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, तो ऑल यूरिन फॉर्म ऑल दैट पर्टिकुलर फॉर्म्ड यूरिन जो रहते हैं ना, अल्टीमेटली कलेक्टेड जो कलेक्टिंग डक्ट जो अल्टीमेटली जो वहाँ पे एरिया होते हैं जिसमें वो पूरे यूरिन कलेक्ट होते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस. ओके, तो रीनल पेल्विस के एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में इफ एनी इन्फ्लेमेशन इज फाउंड, ओके, और इफ द रीनल पैरेन्काइमा इज गेट इन्फ्लेम्ड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द पाइलोनेफ्राइटिस. ओके, तो एपिडेमियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, द फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिपेंड ऑन द हॉस्ट फैक्टर. ओके, यानी कि जिसको पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है तो क्यों हुआ है उसको, या फिर उसको फ्यूचर में पाइलोनेफ्राइटिस होने के क्यों चांसेस है. ओके, तो दैट नथिंग बट द फर्स्ट वन इज डिपेंडिंग ऑन द जेंडर. ओके, तो फीमेल एंड मेल. तो फीमेल मीन्स द शॉर्टर यूरेथ्रा, फीमेल हैज़ अ शॉर्टर यूरेथ्रा, मेल हैज़ लॉन्गर यूरेथ्रा. ओके, लॉन्गर यूरेथ्रा will take more time to travel the infection, but female has shorter urethra and as early as, और यू कैन से जो वेस्टिब्यूल्स हैं, ओके, उनके जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, ओके, वहाँ पे यूरेथ्रा की यूरेथ्रल ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल. ओके, तो इन द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, तो दैट इज़ नथिंग बट एंड दैट्स वाई इट इज़ अ रीज़न बिकॉज यूटीआई जो पर्टिकुलरली जो फीमेल को यूटीआई ज़्यादा होता है. ओके, उनका ज़्यादा होने का चांसेस, और रीज़न क्या है, फीमेल हैज़ शॉर्टर यूरेथ्रा. ओके, मेल का जो रीजन है अल्टीमेटली पाइलोनेफ्राइटिस का, दैट इज़ नथिंग बट द अनसर्कमसाइज्ड इन्फेंट्स. ओके, अनसर्कमसाइज्ड इन्फेंट्स मीन्स एक पर्टिकुलरली एक ऐसा मिथ है. ओके, और साइंस में भी इसको बिलीव किया गया है कि जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो न्यूनेट्स हैं, ओके, उनके जो पेनिस होते हैं ना, उनका जो फोर स्किन जो पेनिस को कवर करके रखता है, दैट अल्टीमेटली दैट पार्ट ऑफ दैट फोर स्किन दैट शुड बी रैप्ड आउट. ओके, या फिर उसको इंसाइज करना चाहिए. ओके, तो अल्टीमेटली अनसर्कमसाइज अगर पर्टिकुलर पेनिस होगा ना, एक पर्टिकुलर इन्फेंट्स का या फिर एक पर्टिकुलरली न्यूनेट्स का, दैट लीड्स अ बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन इनसाइड द प्रेप्यूस एंड द यूरेथ्रा. ओके, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ पर्टिकुलरली चांसेस फॉर द पाइलोनेफ्राइटिस. ओके, catheter during the catheterization, okay, or during the particularly inserting of the catheter into the urethra, okay, that is called as the catheterization. Okay, inserting of urethra into the particularly urethra, or you can say inserting of suction catheter into the urethra, that is called as the catheterization. Okay, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही पर्टिकुलरली वे से, डायरेक्ट कैथेटराइजेशन और इनडायरेक्ट कैथेटराइजेशन दोनों ही वे से अल्टीमेटली क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन may reach to the renal pelvis. Okay, and there may possibility to the inflammation of the associated the renal pelvis. Okay, no doubt renal और किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ इन्फेक्शंस. ओके, किडनी स्टोन भी बनता है वहाँ पे, यूटीआई भी होता है, बट अल्टीमेटली जो पाइलोनेफ्राइटिस जो हम बोल रहे हैं, ओके, दैट यूजुअली और दैट अल्टीमेटली कन्फर्म और सिग्निफाइज, ओके, दैट ओनली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरेन्काइमा एंड the inflammation of the associated structures of the renal pelvis. Okay, not all part of the kidney. Okay, not all excretory system. Okay, so direct means the bacteria carry directly into the bladder during the insertion. Okay, if the installation is not maintained here, then bacteria by our hands and by ultimately if the installation is not done properly, then there is a possibility the bacteria or the infection or microorganism may reach into the bladder during the insertion. Okay,
and from the bladder they may reach to the renal pelvis. Okay, indirect means the facilitation of bacterial access by lumen of catheter, okay, tracking up between the outside catheter and urethral wall. Okay, so ultimately indirect catheterization or direct catheterization, by both way there is a chances for the pyelonephritis. Okay, then Hawes factor, again the Hawes factor, continuation of the Hawes factor, the normal urine flow, if there is a mechanism, okay, or you can say pathogenesis of a pyelonephritis. Okay, तो नॉर्मल यूरिन फ्लो अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर डिसरप्शन होता है, ओके, तो जस्ट आपको एरो फॉर्म में याद रखना है, या फिर यू हैव टू रिमेंबर इन द एरो फॉर्म. ओके, इफ द नॉर्मल यूरिन फ्लो गेट डिसरप्ट और डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल यूरिन फ्लो, ओके, इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, ओके, leads to the incomplete bladder emptying. Okay, emptying, there is a incomplete bladder emptying. Okay, incomplete emptying of bladder. Okay, that is nothing but the due to the obstruction of the normal urine flow. Okay, which result in the more than 2 to 3 ml of residual urine, okay, inside the bladder. Once again I will repeat the chart. Okay, that nothing but the normal urine flow, if the normal urine flow get disrupted, okay, or the obstruction, okay, in the normal flow of urine, okay, leads to the incomplete emptying of the bladder. Okay, which ultimately denotes or result in the more than 2 to 3 milliliter or ml of residual urine. Okay, normally 2 to 3 ml of urine, okay, it present normally inside the bladder, that is not evacuate or that is not excrete out. Okay, that is normally present inside the bladder. Okay, so but if the more than this amount is, okay, if the amount is exceed, okay, and get a residual urine, okay, residual means if and that urine is get present for a longer time, okay, so that they create a kind of infection, okay, and that infection reaches to the renal pelvis area. Okay, that is called as the ascent of infection. Okay, ascent of infection means if the infection passes from one particularly lower region to the higher region, that is called ascent of infection. Okay, that is lead to the pyelonephritis. Okay, so that is nothing but is happening in the case of pregnancy. Okay, where the gravid uterus compress our the particularly urinary tract, okay, or urethra. Okay, and that leads to the incomplete emptying of the bladder. Okay, the prostate hypertrophy, renal कैलिकुलाई और कैलिकुलाई, ऐसे दो वर्ड वहाँ पे बना आते हैं. ओके, तो renal stones और renal कैलिकुलाई, ओके, ट्यूमर और strictures of the urethra. Okay, these are the particularly condition or the particular situation where this obstruction, okay, may present, and that obstruction may lead to the incomplete emptying of the bladder. Okay, and ultimately the residual urine of the bladder get increase inside the bladder, and ultimately there is a ascent of infection is there. Okay, and that ultimately result in the particularly pyelonephritis or pyelonephritis. Okay, the inflammation of the parenchyma of the kidney or inflammation of the associated part of the renal pelvis. Okay, so these are the condition where this condition or there is situation may achieve. Okay, loss of neurological control of bladder and sphincter. Okay, that is in the spina bifida, paraplegia, multiple sclerosis. Okay, these are the condition where the neurological control of the bladder, okay, and sphincter get lost. Okay, so in that condition there is chances of the pyelonephritis. Okay, vesico-urethral reflex. Vesico-urethral reflex means vesicles means bladder, urethral means urethra. Okay, so vesico-urethral reflex means urine reflex from bladder to the ureter. Okay, नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाना चाहिए, बट इफ जो इसका डायरेक्शन है इफ दे गेट रिवर्स, ओके, दैट इज कॉल्ड द वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स. द यूरिन रिफ्लेक्स फ्रॉम ब्लैडर टू द यूरेटर, ओके, एंड देन रीचेस टू द renal pelvis and parenchyma, that ultimately result in the pyelonephritis. Okay, then in the diabetes mellitus there is a diabetic neuropathy. Okay, interfere with the bladder function. Okay, तो ब्लैडर फंक्शन मीन्स अगेन एंड अगेन इवैक्यूएशन होता है, अगेन एंड अगेन फिलिंग ऑफ द यूरिन होता है इन द केस ऑफ डायबिटिक मेलिटस, एंड दैट्स व्हाई डायबिटिक मेलिटस इज अ कंडीशन वेयर द पेशेंट गोज फॉर द यूरिनेशन अगेन एंड अगेन. ओके, द फ्रीक्वेंसी and you can say the quantity and the frequency both are increased in the diabetes mellitus. Okay, so due to that condition there is a bladder जो रहता है they get irritated. Okay, and that's why there is a may chances of
inflammation of the infection of the particularly bladder. Okay, diabetic mellitus again impair cytokine particularly secretion. Okay, तो जेनेटिक बैकग्राउंड ऑफ द हॉर्स. ओके, जेनेटिक बैकग्राउंड ऑफ द हॉर्स यानी कि ये जेनेटिकली है कि पायलोनेफ्राइटिस इस पर्टिकुलर फैमिली में होगा. द फैमिली विल रन दिस पर्टिकुलर कंडीशन. ओके, देन देर इज नो चांसेस टू इनिबिट और नॉट नो चांसेस टू प्रिवेंट दिस. ओके, बट वी कैन कंट्रोल इट, नॉट प्रिवेंट इट. देर इज अ कंट्रोल एंड प्रिवेंट, दोनों वर्ड्स में ही डिफरेंस है. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल एंड प्रिवेंट. वी कैन कंट्रोल द पायलोनेफ्राइटिस बट वी कांट प्रिवेंट इट. ओके, तो genetic background of this host, okay, familial disposition of this pyelonephritis, then we can't prevent it. Women with recurrent UTI, okay, there is a urinary tract infection. Okay, if female getting a or female has a recurrent UTI, then the chances of this pyelonephritis will be more. Okay, have had their first UTI before the age of 15 year, persistent vaginal colonization. Okay, colonization of vaginal. Okay, there is a persistent vaginal colonization. The infection particularly happening to the vaginal region. तो vaginal colonization may lead to or may happen that nothing but that infection may reach to the our bladder. Okay, may reach to the renal pelvis. Okay, so that is nothing but the persistent vaginal colonization. Okay, mutation in the Hoss response gene. Okay, so that is a particularly factor or you can say a kind of gene get mutated. Okay, for this particular situation. So there is a number of causes I have discussed here, a number of situation where the mechanism or what the pathogenesis or pathophysiology what we have discussed in the previous slides. Okay, so that is nothing but our pyelonephritis. Okay, then again if we go further. Okay, the factor independently associated with the pyelonephritis in young healthy women include. Okay, मोस्टली ये वुमेन्स में ज़्यादा फाइंड आउट होता है. ओके, ड्यू टू देयर शॉर्टर यूरेथ्रा एंड ड्यू टू द वाजाइनल कोलोनाइजेशन. ओके, तो वाजाइनल कोलोनाइजेशन भी हो रहा है क्योंकि वेस्टिब्यूल्स में यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया में अल्टीमेटली यूरेथ्रल ओपनिंग हो रहा है. ओके, फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है, न्यू सेक्सुअल पार्टनर होता है. ओके, तो देर इज मे चांसेस ऑफ गेटिंग STD. देर मे चांसेस फॉर गेटिंग अ काइंड ऑफ a number of variety of infection. Okay, and that infection may reach to the our bladder and then bladder to the ureter, ureter to the renal pelvis. Okay, UTI in the previous 12 month, maternal history of this UTI. Okay, so UTI candidate or UTI patient have more chances of this particular pyelonephritis. Okay, then diabetes, incontinence. Okay, then spermicide use, the patient or female may use this kind of sorry guys, this is bottle fallout. Okay, so ultimately spermicide use means there is a chemical to kill a sperm. Okay, as a barrier method. Okay, when a woman try to particularly or avoid a kind of pregnancy. Okay, but they want to indulging in a sexual intercourse, so by a kind of barrier method they can particularly prevent this kind of pregnancy. So in that particularly we all know female and male both are using a condom. Okay, which ultimately prevent a pregnancy up to some extent only. Okay, not 100%, not 99%. Okay, जो मोस्ट एडवांस वाले जो पर्टिकुलरली जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, IUD है. ओके, देन IUD में भी डिफरेंट है. ओके, नॉन मेडिकेटेड IUD है, देन मेडिकेटेड में हार्मोनल है. ओके, देन कॉपर रिलीजिंग IUD है. ओके, तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है. ओके, तो स्पर्मिसाइड मीन्स देयर इज अ बैरियर मेथड. ओके, जैसे कि कंडोम यूज़ करते हैं, इन दैट सेम वे फीमेल विल अप्लाई स्पर्मिसाइड और यू कैन से जेली क्रीम. ओके, पर्टिकुलरली उसके वजाना के रीजन में. ओके, तो वजाना के रीजन में स्पर्मिसाइड का अगर यूज़ होता है तो देयर में चांसेस ऑफ द पायलोनेफ्राइटिस. ओके, एनोसिस्टोसिल. ओके, incontinence and residual urine in the postmenopausal women. Okay, so this is the condition where the patient may get of this particular disease. Okay, the uropathogens causing pyelonephritis vary by clinical syndrome but are usually entering gram negative rods that have migrated to the urinary tract. Okay, so what you have to understand here, uropathogens mean whatever the microorganism. Okay, which causes the pyelonephritis. Okay, vary by clinical syndrome.
ओके, बट आर यूजुअली दे आर ग्राम निगेटिव, ओके, यूजुअली ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं, ओके, वो अल्टीमेटली इन्फेक्ट करते हैं, या फिर दे मोर चांसेस टू इन्फेक्ट द काइंड ऑफ excretory system, okay, that is nothing but the gram negative bacteria, okay, which usually are rod in shape, okay, gram negative bacteria rod shape के होते हैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, what I am telling, gram negative bacteria में जो rod shape वाले जो बैक्टीरिया है they have more chances to infect our excretory system, okay, तो that gram negative rod bacteria that may migrate to the urinary tract, okay, and the susceptibility pattern of this organism vary by clinical syndrome and by geography, okay, तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म मोस्टली ई कोलाई, इशेरिया ओकोलाई, ओके, तो प्रोटियस मिराबिलस, साइट्रोबैक्टर दैट इज़ नॉट दैट मच कॉमन, क्लीबेसिला ये कॉमन है, एंट्रोबैक्टर, ओके, प्रोटियस, सूडोमोनास, ओके, दिस आर द कॉमन थिंग्स, ओके। देन ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में भी पर्टिकुलरली एग्जांपल्स हैं कुछ, स्टेफिलोकोकस, ओके, अगेन दिस सैप्रोफाइटिकस, ये अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेफिलोकोकस, epidermidis, okay, enterococcus, corynebacterium and lactobacilli, okay, so these are the gram positive organism which ultimately result in the particularly pyelonephritis, okay. Then there are some listing of the virus and parasites, okay, तो rare viral infection are rare, okay, virus जो रहते हैं human polymerases, okay, so that is not that much common, you have to remember, cytomegalovirus and rubella, तो दिस आर द साइटोमेगालावायरस, अगेन दिस इज़ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज होते हैं ना, उसके थ्रू ये मिल सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद स्टडी पार्टनर्स, ओके, तो दैट दे मे लीड्स टू द साइटोमेगालावायरस एंड देयर मे चांसेस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन रीच टू द अप टू द रीनल पेल्विस, ओके, तो बट वायरल इन्फेक्शन आर रेयर, ये वायरल इन्फेक्शन वजाइनल कोलिनेशन या फिर वजाइनल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बट वायरल इन्फेक्शन आर रेयर टू इन्फेक्ट आवर urinary bladder or urinary tract, okay. Then mumps and HIV recovered in urine in absence of UTI, okay. Then parasitic infection जो है अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट कौन सा है, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस, ओके, प्रोटोजोआ अल्टीमेटली ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। हेलमिंथिस में अगर बात करें तो ये देखिए हेमेटोबियम, ओके, फंगाई में कैंडिडा, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, वायरल इन्फेक्शन आर रेयर, और जो भी अगर रहेगा तो साइटोमेगालावायरस, रुबेला और मम्स एंड HIV, ओके, दिस आर द इन्फेक्शन। एंड देन पैरासिटिक इन्फेक्शन में मैंने आपको बताया कि फंगाई भी हो सकता है, कैंडिडा, ओके, देन प्रोटोजोल इन्फेक्शन में मैंने आपको बताया ट्राइकोमोनास वजाइनलिस, ओके, दिस आर द कॉमन वजाइनल कॉमन इन्फेक्शंस और यू कैन से कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता ही दिया, अल्टीमेटली होता है कि द यूरिनरी ट्रैक्ट कैन बी व्यू एज एन एनाटॉमिक यूनिट यूनाइटेड बाय ए कंटिन्यूएशन कॉलम ऑफ यूरिन extending from the urethra to the kidney, okay, from the urethra to the kidney। तो होता है कि अगर यूरिन ट्रैक्ट में अगर कोई यूरिन, अगर कॉलम ऑफ यूरिन है कि कंटिन्यू फ्लो हो रहा है फ्रॉम द यूरेथ्रा टू द किडनी, इन द मेजोरिटी ऑफ द UTI बैक्टीरिया एस्टेब्लिश इन्फेक्शन बाय असेंडिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा टू द ब्लैडर, ओके। तो अगर ये कॉलम ऑफ द यूरिन, ये देखिए क्या लिखा गया, अगेन मैं रिपीट करूँगा, द यूरिन ट्रैक्ट कैन बी व्यू एज एन एनाटॉमिक यूनिट यूनाइटेड बाय कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलम ऑफ यूरिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा टू द किडनी, ओके। In the majority of the UTI, bacteria establish infection by ascending from the urethra to the bladder, okay. So in the majority of the UTI, bacteria establish the infection by ascending from the urethra to the bladder, okay. तो ultimately UTI केसेस में ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि यूरेथ्रा से ब्लैडर में इन्फेक्शन रीच हो जाता है, ओके, एंड कंटिन्यू असेंट अप टू द यूरेटर टू द किडनी, दिस इज द पाथ फॉर मोस्ट रीनल पैरेन्काइमल इन्फेक्शन, ओके। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट मैंने आपको बताया कि एक जस्ट एनाटॉमिक पोजीशन दिया गया है कि कंटिन्यूस कॉलम ऑफ जो पासिंग ऑफ यूरिन के लिए जो वे बताया गया है, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा, ओके। तो UTI अगर रहता है, ओके, देयर इज इफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके, इफ यू हैव, ओके, देन UTI विल अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके, यानी कि आपको अगर UTI हुआ है तो UTI से अल्टीमेटली इन्फेक्शन मे रीच टू द यूरेथ्रा अप टू द ब्लैडर, एंड ब्लैडर से अल्टीमेटली दे रीच टू द पैरेन्काइमल इन्फेक्शन, ओके। देन वजाइनल इकोलॉजी जो रहता है ये इंपॉर्टेंट है, कोलोनाइजेशन ऑफ द वजाइनल इंट्रोइटस एंड पेरीयूरेथ्रल एरिया विद द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इंटेस्टिनल फ्लोरा, ओके, फ्रॉम द इंटेस्टिनल फ्लोरा, यूजुअली ई कोलाई। तो कोलोनाइजेशन
of the vaginal introitus. Vaginal introitus means whatever the membranes जो भी लगे हुए हैं, हाइमन्स मेम्ब्रेन या फिर जो वजाइनल की जो ओपनिंग है, अगर वहाँ के रीजन में अगर कोई इन्फेक्शन है, एंड पेरीयूरेथ्रल एरिया. ओके, पेरीयूरेथ्रल एरिया मीन्स द सराउंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेथ्रा. ओके, तो अल्टीमेटली उनका बैक्टीरियल कोलोनेशन हो सकता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ई कोलाई बैक्टीरिया का. ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ वजाइनल कोलोनेशन विद ई कोलाई. ओके, देन नोनोक्सिनोल जो 9 इज स्पर्मिसाइड इज टॉक्सिक टू द नॉर्मल वजाइनल माइक्रोफ्लोरा एंड दस इज लाइकवाइज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ ई कोलाई वजाइनल कोलोनेशन एंड बैक्टीरियल फ्लोरा. ओके, तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जो नोनोक्सिनोल जो 9 जो हमारा एक स्पर्मिसाइडल जो क्रीम है ना, अल्टीमेटली टॉक्सिक होता है वजाइनल के लिए, क्योंकि वजाइनल के लिए जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, एक डोड्रोनाइल बैसिला उसके अंदर रहता है. तो डोड्रोनाइल बैसिला दे गेट डाई. ओके, दैट बैक्टीरिया गेट डाई ड्यू टू दिस पर्टिकुलर स्पर्मिसाइडल क्रीम. ओके, तो अगर वो बैक्टीरिया अगर ड्राई हो जाता है वजाना में से, तो वहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती है. वजाना विल नॉट बी एसिडिक इन नेचर एंड दैट्स वाई the absent of this acidity of the vagina, they lead to the more prone to the kind of infection. Okay, that is called the vaginal coloration is more and more possible here. Okay, so that is regarding for our today's class. Just this is the last slide of today's class. Anatomically and functional abnormalities what you can observe. Okay, in this particular pyelonephritis, तो यूरिनरी स्टेटस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा, फॉरेन बॉडी या फिर स्टोन और यूरिनरी कैथेटर. ओके, बेसिक यूरेथ्रल रिफ्लेक्स में सीन यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन सेकेंडरी टू प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी. ओके, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, यूरेटर में अगर कोई प्रॉब्लम है, देन न्यूरोजेनिक ब्लैडर. ओके, ब्लैडर नॉट एम्प्टिंग प्रॉपर ड्यू टू द न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम. ओके, और यूरिनरी ड्राइव. ओके, तो दीज आर द रिफ्लेक्स यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलरली ऑफ यूरिन. ओके, देन नॉर्मली जैसे कि आपको दिख रहा है, तो एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज associated with the pyelonephritis, and thus we have completed or we have discussed the pyelonephritis. Okay, inflammation of the parenchymatous tissues of the kidney. Okay, that is called as our pyelonephritis. Okay, so that is last slide of this particular class. So if you have any kind of query, okay, you are free to ask me in comment box. Thank you.